घंटा लगेगा। और कैसे पत्रकार साहब आप कैसे हैं? आपके मित्र राकेश कुंभोज ठीक है उनको मीडिया का एडमिशन का जी ठीक है। नियमित शाखा जाते हैं, नियमित शाखा के सजंत्र चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। करालम महाकाल कालम कृपालम। भोलेनाथ करुणा के अवतार है तो क्रोध के भी अवतार है। अपनी जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, उसमें से वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र ने कहा बताओ मुझे क्या करना है। तो भोलेनाथ ने कहा दक्षम से यज्ञ जरिए जाओ, दक्ष को यज्ञ से नष्ट कर डालो। वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ में आए, आकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष का सर काट करके यज्ञ में आहुति के रूप में चढ़ाया। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। वर्षों के बाद ब्रह्मा जी पधारे, आकर के कहा महाराज दक्ष के यज्ञ को तो पूरा कर दो। बोले यज्ञ में तो हमारा भाग ही नहीं है, तो यज्ञ को पूरा कहां से कर दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ऐसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो वर्षवै। यज्ञ में जो शेष रहेगा वो महादेव का हिस्सा होगा। जब ये बात निश्चित हुई तो भोलेनाथ पधारे दक्ष के यज्ञ में। अब बिना यजमान यज्ञ कैसे हो? यजमान का धड़ तो पड़ा हुआ है दक्ष प्रजापति का, लेकिन सर नहीं है। तो दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगाया। मैं ये देह धारण नहीं करूंगी। और ऐसा कह करके देवी सती ने, भगवान सुखदेव कहते परीक्षित सत्य प्रज्वाल समाधि जागेगा। महादेव के चरणों का स्मरण किया और मन से प्रार्थना करी अगर शिव के चरणों में मेरा जरा सा भी प्रेम है तो मेरा देह अभी नष्ट हो। देवी सती की देह में से अग्नि प्रज्वलित हुई और देवी सती की देह को अग्नि में जलाया। बोले शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में किया, कंखल में सब देवताओं को बुलाया। भोलेनाथ के पास कोई न्योता नहीं दिया। तो देवी सती ने कहा भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन सती की समझ में कुछ भी नहीं आया। तो भोलेनाथ ने भी मन में विचार कर लिया अब होगा वही जो राम रचेगा। बहुत समझाने के बाद कोई नहीं समझे तो यही सोचना चाहिए कि जो ठाकुर जी चाहिए। सती जैसे ही दक्ष के यज्ञ में आई, सुखदेव कहते हैं परीक्षित कल तक जो सारे देवता प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने देवी सती को देख करके मुंह घुमा दिया। उस अपमान को तो सहन कर गए। और जब यज्ञ में जाकर के देखा कि भोलेनाथ का कोई भाभी नहीं है तो देवी सती को बड़ा क्रोध आया। देवी सती ने फिर दक्ष प्रजापति को ललकारा यदुयक्षरम नाम गृहीतम राम सकृत प्रशंसा दरबार संकितम। जो कोई एक बार शिव कह देता है उसके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
आप पधारे ही हमारा सौभाग्य है। ये हरियाणा वालों का और पंजाब वालों का सौभाग्य कि जाकी धरती पर महाराष्ट्र बरसते हैं। हम लोग तो प्राय पूरी दुनिया में चारों तरफ कथा के लिए जाना होता है, पर यमुनानगर की जब कथा फिक्स होती है तो मैंने त्यागी जी को ये कहा कि अपने महाराज जी जरूर आने चाहिए कथा में। और महाराज जी ने जब स्वीकृति दी कि महाराज जी कथा में पधारेंगे तब ये कथा फिक्स हुई। और हम हरिद्वार से अभी सीधे हरिद्वार से पधार रहे हैं। व्यस्ततम समय है पूज्य महाराज जी का। और आज से 3 वर्ष पहले जब यह कथा हुई थी तो तब भी पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ। दर्शन करके ही मन प्रसन्न हो जाता है। अभी महादेव का ही चरित्र चल रहा है, शिव चरित्र चल रहा है और शिव जी के चरित्र की कथा प्रारंभ हुई पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ। शादी नहीं, कोई भी काम नहीं होता। बालक का जन्म होता है तो ब्राह्मण चाहिए। अब आजकल तो हम लोग उस परंपरा को मान नहीं रहे हैं ना। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। बालक का जब जन्म हुआ तो जातक संस्कार किसने कराया? ब्राह्मण ने। किसने कराया? ब्राह्मण ने। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार किसने कराया? अरे ब्राह्मण ने कराया। किसने कराया? ब्राह्मण।